क्या फ्यूचर में जो ट्राई सिटी है एनसीआर देखने को मिल सकता है दूसरा? अच्छा, बायर सबसे पहले क्या देखता है? प्राइस देखता है, लोकेशन देखता है, फ्यूचर पोटेंशियल देखता है। जो मेन मोहाली का रेजिडेंस है उनका माइंडसेट क्या है? जितना रेरा पेपर में स्ट्रॉन्ग है उतना ग्राउंड रियलिटी में भी स्ट्रॉन्ग है। बायर को एक कंसल्टेंट की इंपॉर्टेंट नीड पड़ती है, क्या सेलर को भी नीड पड़ती है? ब्रोकर को फ़र्क नहीं पड़ता कि गौतम जहाँ पे प्रॉपर्टी ले रहे हैं उस प्रॉपर्टी का फ्यूचर है नहीं है। इमार एक अच्छा यूएई का अपना नौमी बिल्डर है और अच्छा खासा उन्होंने वहाँ पे डिलीवरी किया है। उसके अलावा ट्राई सिटी के जो बिल्डर हैं इनके विजन में क्या आपको डिफरेंस लगा? लॉकडाउन के बाद क्या यहाँ पे ट्राई सिटी में रियलिटी में प्राइसेस में कुछ डिफरेंस आया है, जंप आया है? आज के टाइम में ट्राई सिटी में इतनी ब्रोकरों को गालियाँ क्यों मिल रही हैं? 90% ब्रोकर्स आपको सिर्फ वही टारगेट करेंगे जो आपने Query क्वेश्चन किया। करी है, जो क्वेरी करी है। क्या एक्चुअल में जो ब्रोकर हैं वो बिल्डर्स की गलतियां छुपाते हैं? ओवर हो चुका है कमर्शियल मार्केट, एक बबल की तरफ जा चुकी है। सबसे खराब एडवाइस जो ट्राई सिटी के बायर को मिलती है वो क्या है? क्या रियल एस्टेट ब्रोकर का ऑफिस होना इंपॉर्टेंट है? क्या ट्राई सिटी में सस्ते के चक्कर में बायर कहीं भी पैसा डाल देते हैं? हाय एवरीवन, गौतम ठाकुर दिस साइड। सो वेलकम टू अवर न्यू पॉडकास्ट वीडियो। बेसिकली आज वीडियो का सिर्फ पर्पस ये है, आज तक मैंने जितनी भी वीडियोस लेके आया हूँ आपके सामने वो सभी बिल्डर्स का साइड रखी है मैंने। बट ट्राई सिटी की अगर हम बात करें और यहाँ पे ब्रोकर्स की बात ना हो, जहाँ पे बात ख़राब भी हो रही है ब्रोकर्स की और जहाँ पे एक अच्छे भी बात है, अगर अच्छे ब्रोकर्स जो हैं, जो एजुकेटेड ब्रोकर हैं, जो पैशनली काम कर रहे हैं, वो इन्वेस्टर्स को, एंड यूज़र को उनके ड्रीम होम या उनको पैसा भी बना के दे रहे हैं। लेकिन जो अनएजुकेटेड बायर हैं, अनएजुकेटेड ब्रोकर हैं, सो वो वहाँ पे कहीं न कहीं मार्केट ख़राब करते हैं। आज तक मैं मोस्टली जो है डेवलपर्स के साथ ही मैं वीडियोज़ लेके आ रहा था, उनकी साइड में हमेशा सुन रहा था। बट आज मैं एक ऐसे शख्सियत की बात सुनना चाहता हूँ जो मार्केट में 15 साल से काम कर रहे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस डेवलपर का भी है और एज अ ब्रोकर का भी है। सो मैं उनको आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, उनको इंट्रोड्यूस करता हूँ। मिस्टर राजू। राजू सर बेसिकली केडी रियल्टी ग्रुप के हमारे फाउंडर हैं और मैं इनका फेस सुनना चाहता हूँ जो ब्रोकर्स हैं मार्केट में, ट्राई सिटी में खासकर, और जो जहाँ पे लोग ट्रस्ट नहीं करते। तो एज अ ब्रोकर मैं उनके कुछ क्वेश्चंस के मेरे को आंसर चाहिए, जो मैं चाहता हूँ एज अ एंड यूज़र की साइड से, एज अ लेमैन की साइड से मेरे को उनके जवाब चाहिए। और साथ के साथ में मैं चाहता हूँ कि एक फ्रूटफुल कन्वर्सेशन हो ताकि बायर्स को भी हेल्प और जो ब्रोकर्स हैं उनको भी हेल्प हो कि एक्चुअल में मार्केट का सिनेरियो क्या है राइट नाउ। सो वेलकम टू अवर न्यू पॉडकास्ट वीडियो सर। थैंक यू गौतम। कैसा थैंक यू, लगा सर आपको आपने आके बुलाया आज? इस समय, अब बड़ा अच्छा लगा। पूरे फिट फाइन हो आप? एज ऑलवेज। एज ऑलवेज। अच्छा, बेसिकली आज आपको बुलाने का सिर्फ सर पर्पस यही था कि आज तक हम जो हैं डेवलपर्स की साइड ही सुन रहे थे, जो बिल्डर्स हम बैक टू बैक यहाँ पे ट्राई सिटी में हमारी डेवलपमेंट हो रही है। सो आज आपको 15 साल पूरे जर्नी में हो गए हैं मार्केट के अंदर ट्राई सिटी में काम करते हुए। तो जो शुरू के आपने 7-8 साल एक डेवलपर के साथ काम किया था, सो सबसे पहले तो मैंने सुनना है कि सर किस डेवलपर के साथ आपने काम किया था? गौतम, मैं अकाउंट्स बैकग्राउंड से आता हूँ। सो रियल एस्टेट में मेरा पहला जॉब था, एमआर ग्रुप के साथ मेरा पहला जॉब था। ठीक है। और ये 7.5 साल की जर्नी रही और यही ग्रुप मेरा लास्ट ग्रुप भी हुआ एज अ एम्प्लॉय। एज अ एम्प्लॉय। अच्छा, यस, मतलब तो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों इमार दोनों से ही हुई है एमआर से ही आपकी? हुआ। देन पिछले 7.5-8 साल से मैं अपना फर्म चला रहा हूँ ठीक रियल है। एस्टेट का। ठीक है। सो बेसिकली मेरे को सर ये जानना है, जब आप एज अ डेवलपर के साथ आपने काम शुरू किया है तो आपने सर जब एंट्री ली तो एग्जिट का क्या, क्यों आपने सोचा जब ऑलरेडी आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया था? यार, मैं इनिशियल जब एम्प्लॉय हुआ था हम्म। तो मैंने सनी इनक्लेव में, मैं ओके। किसी बिल्डर का नाम नहीं लेता, बट ठीक है। सनी इनक्लेव में मैंने अपने लिए एक प्लॉट खरीदा। अच्छा। राइट। सो वो प्लॉट में मुझे एक्स प्लॉट दिया गया। मैंने पेमेंट करी 50%। ओके। आफ्टर 8 से 10 दिन मुझे वाई प्लॉट अलॉट किया गया। हम्म। देन लगभग 2 महीने बाद मुझे जेड प्लॉट अलॉट किया गया। ओके। तो मैंने एग्जिट करने का सोचा कि भाई मुझे नहीं चाहिए जहाँ इतनी मिस कमिटमेंट है। ठीक है। मुझे अपना पैसा निकालने में 3.5 साल लग गए। तो मुझे लगा यार, अब फिर काम करते करते आपको ये समझ में आता है, आप देखते हो चीज़ों को पर्सन टू पर्सन, मिस गाइड बहुत होते हैं लोग। हम्म। तो मुझे लगा कि यार मेरे लिए एक तो मैं काफ़ी कंफर्टेबल था इस फील्ड में। ओके। सो मुझे लगा कि यार अगर आपने एंड ऑफ द डे या तो आप जॉब करना चाहते हो या अपना एक लाइफ पाथ बिल्कुल चुनते हो, चूज है। करते हो। तो मुझे लगा कि जब मैंने कुछ करना ही है तो ये बेटर, सबसे बेटर एरिया है ये वाला, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। पैसा सबको चाहिए, हमें मिलेगा भी और लोगों की हेल्प भी होगी। लोगों की हेल्प भी होगी। तो सो ये बेसिक सबसे
ये इंपॉर्टेंट था सबसे। तो सबसे मतलब बेसिकली हम ये जब आपने इमार में स्टार्ट किया सर वर्क करना, ये उससे पहले की बात है या जब आप एज़ अ डेवलपर एग्ज़िट हुए उसकी बात की बात है? ये बात है जब मैं एमआर में जॉब करना शुरू किया था, स्टार्टिंग डेज़ की बात है। स्टार्टिंग डेज़ की बात है। ओके। तो इमार में सर जॉब करने का क्या मोटिव था बेसिकली? ये जो इंसिडेंट हुआ इसकी वजह से या ऑलरेडी आप वर्किंग थे वहाँ पे? नहीं, एमआर में मैं आया था एक्सीडेंटली, ओके। राइट? लेकिन जब ये मेरे साथ हुआ तो मैंने एमआर को टाइम दिया, ये समझने के लिए कि यार रियल एस्टेट, क्योंकि हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो रियल एस्टेट हमें बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। तो फिर उसमें ऑब्ज़र्व करने के लिए मैंने अगले 5.5 साल लगे कि मैं चीज़ों को देखूँ कि क्या वाक़ई इतना मिसगाइड हो सकता है राइट। या इतनी मिसकमिटमेंट होती है। लेकिन मेरा एमआर का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा ओके। और मुझे लगता है कि एक अच्छा बिल्डर हमेशा एक अच्छा बिल्डर हो। तो सर जैसे अभी हम सिर्फ डेवलपर की बात करेंगे, अभी हम ब्रोकर पे जाएँगे नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब एज़ अ डेवलपर आपने सर वहाँ पे 7 साल अपने पूरे किए जर्नी के। सो 7 साल में सर ऐसे आपको क्या सीखने को मिला कि और कंपैरेटिवली ट्राई सिटी की मार्केट में जितने नए डेवलपर आ रहे हैं या मल्टीपल जो डेवलपर यहाँ पे काम कर रहे हैं, डिफरेंस क्या है दोनों में? क्योंकि इमार एक अच्छा यूएई का अपना नौमी बिल्डर है और अच्छा खासा उन्होंने वहाँ पे डिलीवरी किया है। उसके अलावा ट्राई सिटी के जो बिल्डर हैं, इनके विज़न में क्या आपको डिफरेंस लगा या माइंडसेट क्या दोनों की चेंज है, अलग-अलग हैं? दोनों की माइंडसेट चेंज है, ओके। मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ। हुँ। आप एक कॉर्पोरेट कल्चर के साथ अगर कोई चीज़ चलाते हो तो आप प्रोफेशनलिज्म लेके आते हो। राइट। लेकिन जब आप मार्केट के ट्रेंड्स देखते हुए बिल्डर बनते हो, हुँ। तो फिर आप यार प्रैक्टिकली बोले लाला कंपनी बन जाते हो। बिल्कुल। कहाँ से पैसा आता है, राइट। कितना बचाता है, राइट। कितना खर्चता है, हुँ। आप इस पे फोकस ज़्यादा रखते हो। मतलब आप प्रोडक्ट पे कम सोचते हो, हुँ। फ़ायदे पे ज़्यादा सोचते हो। अगर आप एक अगर विज़नरी नहीं हो ये विज़नरी नहीं हो, या किसी को देख के हाँ, आप इस फील्ड में आ रहे हो। और मतलब पिछले कुछ टाइम से आप देख ही रहे हो गौतम कि जी, मैक्सिमम जो लोग हैं वो देखा-देखी ही आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है? जिनका विज़न नहीं है, विज़न नहीं है, विज़न सिर्फ़ नहीं अगर है, पैसा बन रहा है तो वो उधर तो छलांग बनाना लगा चाहिए, देखो बस ये पैसा सोच बनाना रहा है। सर मेरे को लगता है बुरी बात नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन मेरे को ये भी लगता है कि अगर आपका विज़न नहीं है किसी भी इंडस्ट्री में, तो आप वहाँ पे कामयाब नहीं हो लॉन्ग टर्म के टाइम हाँ, से। बिल्कुल सही है। अगर आप देखोगे पिछले 10 साल का ट्रैक उठा के देख लो, जी, तो हमारी ट्राई सिटी में 4 से 5 कंपनियाँ जा चुकी हैं, जा चुकी हैं। जा चुकी हैं। तो विज़न बहुत इम्पैक्ट डालता है। विज़न इम्पैक्ट डालता है। अच्छा सर लॉकडाउन के बाद क्या यहाँ पे ट्राई सिटी में रियलिटी में प्राइसेज़ में कुछ डिफ़रेंस आया है, जंप आया है? जैसे पिछले 3-4 साल से ओवर हाइप हुई हुई है प्रोजेक्टों की, ओवर हाइप रेट को लेके हुई हुई है। क्या ये रियलिटी फैक्ट है या ये जस्ट हवा है? नहीं, ये हवा नहीं है, अच्छा, ये रियलिटी फैक्ट है। ठीक है। लॉकडाउन के पीरियड में जो सबसे बड़ा चेंज देखने को मिला था, जी। जब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, हुँ। तो उस समय जो यूथ है, जो आपकी जनरेशन है या मेरी जनरेशन है, राइट, उनको समझ में आया कि यार अपना घर होना चाहिए किराए के घर के मुकाबले, ठीक है। राइट? हुँ, तो आप जो हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ के कंपैरिजन में अपनी ट्राई सिटी में लैंड या अपार्टमेंट्स काफ़ी सस्ते थे। ठीक है। अब हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में अगर आप एक 2 बीएचके का घर उस समय लेते थे तो 2 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास आता था। अपने ट्राई सिटी में 500 गज़ का प्लॉट उस समय 1.5 करोड़ के आसपास आ जाता था, सवा 1 करोड़ के आसपास आ जाता था। ठीक है। सो लोगों को ये समझ में आया यार ये तो बहुत ही सस्ता है। हुँ, तो अगर आप नोट करोगे, तो जितनी ये मार्केट हाइप हुई 2020 के बाद, जी। उसमें 70% कंट्रीब्यूशन सिर्फ मेट्रो सिटीज़ के लोगों का है। जो हमारे लोग थे, यहाँ के थे या मतलब जो वर्किंग वहाँ थे, बेस उनका यहाँ था, तो उन्होंने उस चीज़ को अपग्रेड किया, उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। राइट, तो मुझे लगता है कि यस, हुआ है, हुआ है, काफ़ी जंप आया है काफ़ी प्राइसेज़ में। जंप आया है। अच्छा बेसिकली एज़ अ मैं ब्रोकर बात करूँगा, हुँ, एज़ अ कंसल्टेंट आप बात कर रहे हो। हुँ, सो एज़ अ कंसल्टेंट आज के टाइम में ट्राई सिटी में हुँ, जो कस्टमर आ रहा है, हुँ। इतनी ब्रोकरों को गालियाँ क्यों मिल रही हैं? मतलब ब्रोकरों को लोग मतलब अ, क्या-क्या नाम नहीं देते, ऐसा क्यों? यार गौतम, हम कुछ टाइम पहले की बात करें, 10 साल पहले की, तो हमारे ट्राई सिटी में जो ब्रोकर्स होते थे अप्रॉक्सिमेट, ब्रोकर नहीं, उनको मैं कंसल्टेंट बोलता हूँ, ठीक है, वो अप्रॉक्सिमेट 1000 के आसपास थे ट्राई सिटी में। ठीक है। आज की डेट में मोर देन 6000 है, ग्रेट। राइट? हुँ, तो पहले कंसल्टेंट होते थे, ठीक है, आज की डेट में वाक़ई वो ब्रोकर रह गए हैं। ठीक है। मैं मतलब ये नहीं कहता कि गलत है,
लेकिन आज की डेट में ब्रोकर हैं, उनको सिर्फ आपकी डील करानी है, कैसे होती है, आपका नफ़ा नुकसान है, उससे मतलब नहीं है, इसलिए गालियाँ पड़ती है। क्या ब्रोकर सच में 1% पे काम करता है या एक अच्छा कमीशन भी मार्केट में उठाता है? दोनों ही कंडीशन सही हैं, ठीक है, दोनों ही कंडीशन सही हैं। ठीक है। एक ब्रोकरेज की बात करें हम, हुँ, जो हमारे आज की डेट में ब्रोकर्स देखते हैं या जो सेकेंडरी मार्केट बोलती है, वो जी, 1% ही है, ठीक है, राइट? ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर डेडिकेटली किसी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के साथ जुड़ के काम करते हो, ठीक है। तो आप बेहतर पैसा कमा सकते हो। मतलब बेसिकली आप ये बोल रहे हो कि अगर कोई ब्रोकर एक डेवलपर के साथ जुड़ के काम करता है, हाँ, तो वहाँ पे अच्छा पैसा बना अच्छा सकता पैसा है। कमा सकता है। बट आपको नहीं लगता वो ज़्यादा पैसे बनाने के चक्कर में एक ही प्रोजेक्ट पे पुश करते हैं अपने क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर को? नहीं, मुझे ये नहीं लगता। बट ऐसा तो मार्केट में हो रहा है सर। मैं वही बता रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो किसी एक प्रोजेक्ट को ही पुश कर रहे हैं। अगर मैं एक कंसल्टेंट हूँ, हुँ, तो मेबी मैं 4 या 5 कंपनियों के साथ काम कर रहा हूँगा। ठीक है, लेकिन कंपनीज़ ट्राई सिटी में सिर्फ 4 या 5 नहीं है, ठीक है। ठीक है? मल्टीपल्स हैं। मल्टीपल हैं। जी, तो मेरा जो अगर इन्वेस्टर आता है, तो मेरे पास हर एक कैटेगरी के 2 या 3 ऑप्शन होते हैं जिन पे मैं ट्रस्ट करता हूँ। ठीक है। जिसके लिए मैं ये चीज़ मान के चलता हूँ कि भाई वो इन्वेस्टर या एंड यूज़र है। गौतम, एक घर खरीदने के लिए ना जी, कई बार लोगों की पूरी जीवन की कमाई लग जाती है। बिल्कुल भी। लग बिल्कुल, जाती है जी। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं एक 5 करोड़ की डील आपकी करवाता हूँ, हुँ, एक घर बनाने के लिए, हुँ, तो 5 या 10 लाख रुपए कमीशन आएगा, यही ठीक है, आता है। बिल्कुल। लेकिन आपकी लाइफ लॉन्ग जितना आपने कमाया हो, लाइफ टाइम की आपकी अर्निंग मैंने कहीं कोलैप्स कर दी, हुँ, अपने 5 लाख के चक्कर में, बिल्कुल, ये कंसल्टेंट नहीं करेगा कभी। ठीक है। ये ये ब्रोकर ब्रोकर माइंडसेट कर करेगा। सकता है, ये ब्रोकर कर सकता है क्योंकि उसका गोल 5 लाख ही है। ठीक है, कंसल्टेंट का गोल गौतम ठाकुर है, 5 ठीक है। लाख नहीं है। तो सर जैसे अगर हम चलो अब कंसल्टेंट की बात हो रही हाँ, है। कंसल्टेंट और ब्रोकर में डिफरेंस क्या है? कंसल्टेंट गौतम ठाकुर का केयर करेगा, ठीक है, ब्रोकर 5 लाख का केयर करेगा। ठीक है। ब्रोकर को फ़र्क नहीं पड़ता कि गौतम जहाँ पे प्रॉपर्टी ले रहे हैं, हुँ, उस प्रॉपर्टी का फ्यूचर है, या नहीं है? नहीं है। हुँ, एक और भी चीज़ आप नोट करोगे, हुँ। अगर आप मार्केट में हो, आपको जी, सब पता है। जी, आपने रैंडमली कहीं क्वेरी कर दी, बिल्कुल। राइट? जी। चाहे वो अच्छा प्रोजेक्ट हो, बुरा प्रोजेक्ट हो। हुँ, 90% ब्रोकर्स आपको सिर्फ वही टारगेट करेंगे जो आपने क्वेरी किया क्वेश्चन है, करी है, जो क्वेरी करी है, उसी पे ही पुश करेंगे। राइट? हुँ, क्योंकि उनको ये लगता है कि यार बंदे का 50% माइंडसेट ऑलरेडी है, तभी इसने क्लिक किया तो क्लोजिंग के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस पे है ना? एक्स्ट्रा मेहनत करने का कोई करने सेंस की ही नहीं। ज़रूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर कंसल्टेंट होगा हुँ, और उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी उसको पता है जो शायद आपको नहीं पता है, जी। तो वो आपको अवेयर करेगा। हुँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो 4-5 प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, आपको वहीं लेके जाना चाहता है। बट वो आपको एट आप द एंड साइड आप नॉलेज यस, देगा आपको मार्केट की। आपको एक सही सलाह देगा हुँ, कि भाई आप यहाँ पे सेफ हो और यहाँ नहीं हो। हुँ। क्या ट्राई सिटी में सस्ते के चक्कर में बायर कहीं भी पैसा डाल देते हैं? यस, रियलिटी है? ये रियलिटी है, मतलब वो फ्यूचर नहीं देखते ये रियलिटी है। सस्ते के सॉरी, चक्कर में मतलब कहीं ये भी? एक थोड़ी नहीं, नहीं, बिल्कुल सर, स्टेटमेंट मैं है, तो चाहता हूँ आप बोल्ड लेकिन ये स्टेटमेंट दो यहाँ रियलिटी है। पे। ठीक है। अब एक बात बताइए, डीजल का एक पैंट आप लेते हो, जीन्स लेते हो जी, डीजल जी, की, तो जी। 14,000 की आती है, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। और डीजल का लोकल मार्केट में हुँ, बैज लगा हुआ आप लेते हो तो 800 रुपये का आता हुँ। है। और मैं नहीं मानता कि एंड यूज़र या कोई इन्वेस्टर ऐसा होता है जिसको 800 और 14,000 में फ़र्क नहीं नजर आता। और अगर आप जानते बूझते कि भाई 14,000 की चीज़ 800 में मिल रही है, बड़ी सस्ती है, ले लो, हुँ, तो ये आपकी गलती है, किसी ब्रोकर की गलती नहीं है, किसी कंसल्टेंट की गलती नहीं है। ठीक है। एक प्रॉपर्टी मैं बोलता हूँ आपको कि 5 करोड़ की है, ठीक है। वहीं मिस्टर एक्स बोलते हैं सर ये 4.5 की मिल रही है। हुँ, आप ये नहीं सोचोगे कि भाई वो 50 लाख सस्ता क्यों दे रहा है। आपका पहला स्टेप होगा कि यार इसको हम बाद में देखते हैं, पहले वो 50 लाख वाले पे देख के जहाँ आते पे हैं। बच रही है। हुँ, तो इसमें मैं मानता हूँ कि 99.9% मिस्टेक चाहे एंड यूज़र हो या इन्वेस्टर हो, उनकी होती है। क्या आपको नहीं लगता सर आज के टाइम में जो बायर इंस्टाग्राम पे रील्स देख के आ रहे हैं प्रॉपर्टी, क्या वो सही है और गलत है? आप क्या अपना पॉइंट रखते हो उस पे? सर इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया बड़ी अच्छी चीज़ है मार्केटिंग के लिए। ठीक है। मतलब आपको वो पूरी जानकारी नहीं देते, वो सिर्फ़ एक लेविश आपको लाइफ़ दिखा एक देते हैं। मूवी दिखाते हैं, ठीक है। आप उस मूवी के बेस पे डिसाइड कर लेते हो कि ये हीरो कितना अच्छा है। फैक्ट्स पे नहीं जाते। फैक्ट्स पे नहीं जाते। फैक्ट्स पे नहीं जाते। और मुझे लगता है कि ये बहुत गलत
रास्ता है जिस पे लोग जाते हैं। मुझे लगता है कि आपको ठीक है, चीज़ पसंद आती है, शौक़ हर चीज़ का होता है, लेकिन आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ यार कि जी। कंसल्टेंट बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूर। अच्छा, जैसे कंसल्टेंट की बात हो रही है, आज आप एज़ अ डेवलपर में भी काम कर रहे थे ईमार में। ईमार एक अच्छा ग्रुप है, सबको पता है सर। लेकिन क्या आपका पॉइंट क्या है कि अगर हम डेवलपर के पास भी प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, क्या हमें डायरेक्ट जाना चाहिए या हमें एज़ अ कंसल्टेंट के थ्रू जाना चाहिए? सर देखिए, अगर तो आप इतना अवेयर है उस बिल्डर के बारे में कि आपको सब कुछ पता है, फिर आप डायरेक्ट जाइए, ठीक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक लेकिन है। अगर आपको लगता है आपने देख के, सुन के ये चीज़ डिसाइड कर रहे हो, हुँ, तो मुझे लगता है कि आपको एक कंसल्टेंट साथ में रखना चाहिए। ठीक है। पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है गौतम? लोगों को जी, क्या लगता है? लोगों को लगता है कि यार एक कंपनी 1%, 2%, 5% जो भी है, ठीक है। ब्रोकरेज देती है एक कंसल्टेंट को, एक ब्रोकर को। बिल्कुल, बिल्कुल। लोगों का ये होता है कि यार मैं ना अपने ये पैसे बचा लूँगा। क्या वो बचते हैं सच में? ये तो यार उनसे पूछना चाहिए जो लीगल मैटर्स में फँसे होते हैं। बिल्कुल। कई सारे केसेस होते हैं, जी। जब लोग कहीं फँस जाते हैं उसके बाद आके बोलते हैं कि भाई यहाँ पे फँसे हुए हैं, निकालो इसको। अच्छा, जैसे रेरा पेपरों में दिखता है, रेरा की मेन कोर की बात करते हैं क्योंकि रियल एस्टेट है तो रेरा भी इम्पोर्टेंट है। अब जैसे जितना रेरा पेपर में स्ट्रॉन्ग है, उतना ग्राउंड रियलिटी में भी स्ट्रॉन्ग है। रेरा स्ट्रॉन्ग है, रेरा के बारे में लोग अवेयर नहीं हैं। ठीक है, कैसे? सर एक बात बताओ, ठीक है। व्हाट्सएप पे सुबह-सुबह एक मैसेज आता है किसी भी ग्रुप का, हुँ, वी आर रेरा अप्रूव्ड, ठीक है। आवर रेरा नंबर इज़ दिस। 95% लोग जी, वो चेक नहीं करते, वो रेरा नंबर ही नहीं चेक करते नहीं चेक करते, और मेरे को तो ऐसा लगता है 90-95% लोगों को रेरा की वेबसाइट ही नहीं पता। नहीं पता। अच्छा भैया, एक चीज़ बताओ, क्या एक्चुअल में जो ब्रोकर हैं, वो बिल्डर्स की गलतियाँ छुपाते हैं, सेल करने के लिए? आपने ब्रोकर्स की बात करी है, जी, राइट? और आप भी एक ब्रोकर हो, नहीं, मैं ब्रोकर नहीं हूँ, आप एज़ अ कंसल्टेंट हो। मैं अपने आप को कंसल्टेंट मानता हूँ, ठीक है, राइट? ठीक है। ब्रोकर्स इसलिए छुपाते हैं, देखिए हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, ब्रोकरेज या कमीशन किसी भी तरीके का इंसेंटिव हो, हुँ, एक्स्ट्रा वहाँ होता है हुँ, जिस माल में कोई ना कोई ग्लिच हो। एक चीज़ मैं बेच रहा हूँ जिसके लिए मैं ₹5 दे रहा हूँ। ठीक है, एक चीज़ आप बेच रहे हो जिसके लिए आप ₹15 दे रहे हो। आपके सामान में ग्लिच है, मेरे में नहीं है। लेकिन कंसल्टेंट मेरे साथ आएगा क्योंकि मैं सही हूँ। ब्रोकर आपके साथ जाएगा क्योंकि आपके पास पैसा ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है। मैं इस चीज़ पे बार-बार बोल रहा हूँ कि यू मस्ट हैव अ कंसल्टेंट। ब्रोकर्स तो हैं ही हैं, ऑफ़ कोर्स, राइट? तो मुझे लगता है कि यस, छुपाया जाता है। छुपाया जाता है। अच्छा, आपको नहीं लगता ट्राई सिटी में जितने प्री लॉन्च आ रहे हैं, हुँ। क्या वो सारे लैंड रजिस्ट्री होके वो बेचना शुरू कर रहे हैं या वो सिर्फ़ बयाने पे भी चीज़ें बेच रहे हैं? सर कई केस में बयाना भी पूरा नहीं होता। बयाना ये भी तो पूरा नहीं अभी होता। आपने रिसेंटली एक न्यूज़ सुनी होगी कि पंजाब सरकार ने हाँ जी, डिक्लेयर करा है कि अगर आपकी 100% लैंड रजिस्टर्ड है तो आपको अप्रूवल मिलेगी। यस, अदरवाइज़ क्या होता था, मान लीजिए मेरा 50 एकड़ का एक प्रोजेक्ट मैंने लेके आना है। सीएलयू के लिए मुझे 35% लैंड की रजिस्ट्री रिक्वायर्ड थी ठीक है, पहले, ठीक है। और बाकी के कंसेंट होने ज़रूरी थे, हुँ, राइट? हुँ, ये चीज़ ओवरकम हुई है। ठीक है, पहले क्या होता था, अब 35% की रजिस्ट्री मुझे चाहिए, मैंने 2-3 एकड़ की रजिस्ट्री कराई, 10% की कराई ठीक और है। मैंने झंडे लगा दिए किसानों से बात करके, और मैंने 10%, 15% पैसा उठाना शुरू कर दिया मार्केट से। मार्केट से। अगर आप देखोगे पिछले 4-5 साल में जितना ये हुआ है, जी, तो मैक्सिमम इन्वेस्टर्स के पैसे फँसे हुए हैं, स्टक है, स्टक है, एग्ज़िट पॉइंट नहीं है। नहीं है, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट आगे नहीं जा रहा है। मैंने कहीं किसी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट 10 करोड़ रुपए इकट्ठे करे, ठीक है, ठीक है? ठीक है, मैंने उस प्रोजेक्ट पे आगे काम नहीं किया, वो पैसा मैंने कहीं और लगा दिया। ठीक है। ये काफ़ी हुआ है, हुँ, और हमारी ट्राई सिटी के मार्केट में काफ़ी हुआ है। काफ़ी हुआ है। अच्छा, आपको लगता नहीं कि मेरे हिसाब से जैसे ये सारे फ़ेज़ेज़ हमें चैलेंजेस आ रहे हैं देखने को, जैसे दुबई में एक सिनेरियो है, वहाँ पे एस्क्रो अकाउंट खुलता है, एक डेवलपर की साइड में। यहाँ पे ट्राई सिटी में होना चाहिए फ्यूचर में। है। है? रेरा की जो हम बात कर रहे थे, हाँ जी, रेरा का पहला कंडीशन होता है कि आप जो भी प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो, ठीक है। उसका एस्क्रो अकाउंट होता है। मैंने क्यों बोला कि 95% लोग रेरा नहीं चेक करते? अच्छा, लोगों को पता भी नहीं होगा ये पता तो। नहीं। तो क्या एक्चुअल में जो यहाँ के डेवलपर है वो एस्क्रो अकाउंट में पैसे डालते हैं? यस, रेरा बहुत अच्छी चीज़ है गौतम। ठीक है, रेरा बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आपको उसके बारे में जानकारी है, ठीक है, आप उस चीज़ को फॉलो करते हो, तो 99% आप नहीं फँस सकते। ठीक है। बाकी 1% का तो भगवान है, वो तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। क्या फ्यूचर में जो ट्राई सिटी है, एनसीआर
देखने को मिल सकता है दूसरा? देखो डेंसिटी के मामले में नहीं, नहीं। राइट? ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर विलिंग हो प्रॉपर तो हम्म। ट्राई सिटी एनसीआर से बेहतर डेवलप कर सकता है, ठीक है। क्योंकि अपने पास एरिया बहुत है, ठीक है। डेंसिटी कम है। ठीक है। एनसीआर की प्रॉब्लम क्या है कि एरिया कम है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ओवर पॉपुलेटेड हमेशा रहेगा एनसीआर, ठीक है। हमारी ट्राई सिटी इसमें बेटर है। ठीक है। अच्छा, बेसिकली हम बात कर रहे थे जैसे बायर को एक कंसल्टेंट की इंपॉर्टेंट नीड पड़ती है जब कोई भी प्रॉपर्टी वो बाय करें, क्या सेलर को भी नीड पड़ती है? यस, मुझे लगता है कि आप जब कोई सामान रियल एस्टेट में, कोई भी सामान चाहे रियल एस्टेट का भी ठीक छोड़िए, है। हम पर्टिकुलर रियल एस्टेट की बात करें तो आप जब भी कुछ बेचते या खरीदते हो तो डेफिनेटली उसके लीगल फॉर्मेलिटीज़ काफ़ी होते हैं। मैं ये नहीं कहता आप अवेयर नहीं हो, ठीक है। लेकिन मैं ये चीज़ ज़रूर मानता हूँ कि एक कंसल्टेंट आपसे ज़्यादा अवेयर होगा, आपको सेफेस्ट रखेगा कहीं ना राइट? कहीं। और मैं एक और भी चीज़ बोलता हूँ गौतम, बड़ा फ्रैंकली बोलता हूँ। हम्म। आज हम देखते हैं नॉर्मली घरों में ना कि हमारा एक फैमिली डॉक्टर होता है, ठीक है। बच्चों के लिए एक ट्यूटर होता है। बिल्कुल। जब हम ये सब कुछ रख सकते हैं तो हमारा एक फैमिली कंसल्टेंट क्यों नहीं हो सकता रियल एस्टेट का? बिल्कुल सही बात है। लोगों को ये चीज़ पता नहीं, समझनी चाहिए, क्योंकि एक बंदा आपसे 1% अगर लेता है ना तो आपको 100% सेफ लेके चलता है। सेफ लेके चलते हैं, मतलब वो 1% कमाने के लिए अपना 100% वो देता यस, है। देता है, और आपको सेफ रखने की गारंटी वो बंदा होता है। कोई ऐसा इंसिडेंट बताओ जो आपने कभी किसी बायर को सेलर को प्रॉपर्टी दी हो और सेलर ने कुछ प्रॉब्लम फेस क्रिएट किया हमने रिसेंटली या कोई यार पहले कुछ हुआ ऐसा? नॉर्मली नहीं होता, लेकिन कई बार होता है। सम केस में क्या कई होता है एक बार मैं कई आपके बार मुंह से सुनना चाहता हूँ, जैसे आप किसी बायर को कोई मैं प्रॉपर्टी दिखा रहे हो। हाँ, मैं रिसेंटली बात करता हूँ, मैं महीना 1.5 महीना पहले की। मैंने एक प्रॉपर्टी कोई दिखाई, इन्वेस्टर हैं मेरे काफ़ी अच्छे, ठीक है। दिल्ली बेस्ड है, उनको दिखाई। ठीक है। हमने डील फाइनल करी अप्रॉक्सीमेट 3.5 करोड़ की। ठीक है। सेलर और बायर के मैंने बात करा दी, कॉन्टैक्ट एक दूसरे को एक्सचेंज करा दिए, राइट? सेलर का कॉल गया बायर को अच्छा। कि भाई 3.5 लाख रुपए आप दोगे, 3.5 मैं दूंगा, देना क्यों है, हम दोनों एक दूसरे को जानते ही हैं, डील कर लेते हैं। अच्छा, डायरेक्ट होने की डायरेक्ट कोशिश होने की की। है। ठीक है। चलिए, वो जो इन्वेस्टर हैं मेरे काफ़ी क्लोज हैं, ऑफ कोर्स। उन्होंने मुझे कॉल किया, बताया कि ये बात है। हम्म। उन्होंने वो डील नहीं की। हम्म। लेकिन मैं मतलब सबको ये बोलना चाहता हूँ कि भैया आपका 1% लेके ना हम्म। किसी राजू तिवारी, किसी केडी वाले का घर नहीं चलेगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपका वो 1% लेके ना आपके 99% की गारंटी बनता है। बनता है। बिल्कुल सही बात है। मैं मानता हूँ कि 1% बचाना आई थिंक कोई अच्छा डिसीजन नहीं लॉजिकल है, नहीं लगता मुझे, लॉजिकल नहीं लगता, और लॉजिकल जहाँ पे नहीं। आप सीआरस की बात कर रहे हो, हाँ, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी आज के टाइम में सीआर से नीचे तो नहीं नीचे है, नहीं, नीचे नहीं है। नीचे नहीं। यहाँ पे करोड़ों की बात है और वहाँ पे सेफेस्ट भी लेके चल रहे तो फायदा नहीं है। अच्छा, एक और मज़ेदार चीज़ बता, ये हमारे कंसल्टेंट कम्युनिटी की, ब्रोकर कम्युनिटी की सबसे बड़ी जो एक विडंबना है। जी। आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हो, ठीक है। मान लीजिए आपने 4 करोड़ 70 लाख का बजट रखा है, ठीक है। आपकी डील 485 की हो गई, आपने 15 लाख वहाँ तो बढ़ा दिए, लेकिन जो आपका कंसल्टेंट है उसका 4,85,000 देने के टाइम पे आप पता ही क्या बोलते हो, भाई 4.5 में कर ले, भाई हम तो राउंड फिगर कर लेते हैं, 4 कर ले। यार आप अपनी चीज़ लेने के लिए लाखों में बढ़ा सकते हो, बिल्कुल। तो उसके कुछ पर्टिकुलर नंबर्स पे क्यों? बिल्कुल सही बात और है। ये बहुत बड़ा इशू है मार्केट जो में। मार्केट में जो मैक्सिमम ब्रोकर्स फेस कर रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम कंसल्टेंट फेस कर रहे हैं। फेस कर रहे हैं इस चीज़ को। अच्छा, मेरे को सर एक चीज़ बताओ आप, जैसे मार्केट में मल्टीपल कमर्शियल हमें देखने को मिलते हैं और लोगों का कहना क्या है, प्रीवियस डेज में मेरी कुछ बात हो रही थी तो बोल रहे हैं कि यार ओवर हो चुका है कमर्शियल, मार्केट एक बबल की तरफ जा चुकी है, क्योंकि कमर्शियल इतना ज़्यादा है, एयरपोर्ट रोड ले लो, हाईवेज ले लो, कुराली हाईवे ले लो, लुधियाना हाईवे ले लो, कमर्शियल फ्रंट पे दिखता रेजिडेंशियल है ही नहीं, और उनके लिए ना कोई बायर है रीसेल का, ना वो रेंटेड में उनको वो रेंट मिलता है, प्रॉपर्टी बनी हुई और स्टॉक है, ऐसा क्यों? देखिए, पहली बात कि कोई बबल नहीं है। एरोट्रोपोलिस करके एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है पंजाब सरकार का, ठीक है, एयरपोर्ट रोड पे। एयरपोर्ट रोड पे, जो एयरपोर्ट रोड और लांड्रा बनोड़ रोड, जी। इन दोनों के बीच में होगा 5,500 एकड़। 5,500 एकड़। आपने अगर नोटिस किया हो, सरकार ने उसकी रजिस्ट्री वगैरह भी बंद करा दी है, तो कोई बबल नहीं है। ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं मान सकता हूँ, क्योंकि एयरपोर्ट रोड पे है तो डेवलपमेंट जल्दी हो गई है, ठीक है। लेकिन ये बबल नहीं है, ठीक है, मतलब आप ये बोल रहे हो टाइम से पहले डेवलपमेंट हो गई है, हो गई है। लेकिन अभी रेजिडेंस आना बाकी है। हाँ, और ये मल्टीपल नंबर्स में आएगा।
ठीक है, रेजिडेंस जो आएगा फिर आई थिंक उनके लिए कम रह जाएगा, या क्या बोलते हो आप? देखिए सिनेरियो हमेशा जब भी कोई प्लान होता है ठीक है, तो रेजिडेंशियल से कंपेयर करके ही कमर्शियल का प्लान किया जाता है। ठीक है, तो कोई भी प्लानिंग अथॉरिटी होती है वो सारा सर्वे करने के बाद ही करती है, तो आई डोंट थिंक कि कम होगा या ज़्यादा होगा। ठीक है, जितनी ज़रूरत है उतनी ही है। ठीक है। तो बबल नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, हमें ये लगता है क्योंकि वो डेवलप हो गया और पीछे रेजिडेंशियल नहीं है अभी, हुँ। इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, जैसे कमर्शियल प्रॉपर्टी की एक अच्छी इन्वेस्टमेंट माना जाता है, तो कमर्शियल हर किसी के लिए सूट करती है? हर कोई इसको बाय इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकता है, या कोई डेडिकेटली कुछ टिपिकल बंदों के लिए? देखिए डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट किस तरीके की करना चाहते हो। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू ले लेते हैं, मैं एक यंगस्टर हूँ, सो मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो क्या कमर्शियल मेरे लिए ठीक इन्वेस्टमेंट है? ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म सोच के चलते हो, अगर आप जल्दी चाहते हो रिटर्न ठीक है, तो रेजिडेंशियल है, ठीक है। क्योंकि वो लिक्विडेट बड़ा आसानी से हो जाता है। और सेफेस्ट भी है मुझे लगता है यस, एज ए एंड यूजर सेफेस्ट। रेजिडेंशियल? कमर्शियल क्या है कि कमर्शियल आपको टाइम लेता है, ठीक है। लेकिन कमर्शियल रिटर्न ज़्यादा देता है। अच्छा सर, जैसे कस्टमर हैं, एंड यूज़र हैं, वो गूगल पे, यूट्यूब पे वीडियोस देख के आते हैं, जैसे गूगल पे काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी शोकेस होती हैं, वो कंफ्यूज हो रहा है या इन्फॉर्म्ड हो रहा है इन प्रॉपर्टीज़ को? ओवर इन्फॉर्म्ड हो रहे हैं, ठीक है, और ओवर इन्फॉर्मेशन हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। ठीक है, सो आपको जो बेसिक्स चाहिए नॉलेज वो नहीं है उसके। ठीक है। हाँ, बस आप देख रहे हो कि इसमें ये चीज़ मिल रही है, ये मिल रही है, ऐसे मिल रही है, हुँ, लेकिन उनकी क्वालिटी क्या है, हुँ, राइट? ठीक है, उनका बेस क्या है वो आपको नहीं पता। ठीक है। तो कहते हैं सिर के ऊपर से बात चले जाना, तो मुझे लगता है कि मतलब शायद उनको अधूरी अधूरी जानकारी मिल रही जानकारी है मिल वहाँ रही से, है। प्रॉपर जानकारी नहीं मिल नहीं, रही। कोई क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टी एक एक वीडियो में ना गौतम जी, सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की जाती है तो बंदा ओवर इन्फॉर्म होता है, बिल्कुल, और जहाँ पे ओवर इन्फॉर्म हो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो ठीक मुझे है, लगता है कन्फ्यूज हो रहा है ठीक है, ओवर इन्फॉर्म होने ठीक से। है। अच्छा, रेंटल इनकम के लिए ट्राई सिटी में कौन-सा एरिया सजेस्ट करते हो जो सबसे बेस्ट है? रेंटल इनकम के लिए मुझे लगता है कि आप ट्राई सिटी में अगर जाना चाहते हैं तो या तो आप जाइए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के सराउंड, यूनिवर्सिटी के सराउंड में, राइट? ठीक है, तो दो ऑप्शन बनते हैं, या तो आप लुधियाना रोड पे जाइए ठीक है, या आप खरड़ से कुराली रोड पे जाइए, ठीक क्योंकि है, ये दोनों ही एरिया जो है ठीक है, एजुकेशनल हब है। ठीक है, रेंटल का ऑप्शन यहीं पे बेहतर है। ठीक है। मोहाली की अगर हम बात करें, हुँ, हम 112, 15, 14 सेक्टर देख सकते हैं, हाँ जी, क्योंकि थोड़ी बहुत इंडस्ट्री यहाँ पे है, ठीक है, राइट? ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा वही दोनों हाईवेज, या ठीक तो है, आप लुधियाना रोड पे जाएं ठीक है। या आप कुराली रोड पे जाएं। अच्छा, अगर किसी ने 50 लाख रुपए डालने हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, हम्म। तो ट्राई सिटी में क्या ऑप्शन है उसके लिए, पॉसिबल है या सिर्फ मार्केटिंग का ट्रैप है? देखिए ऑप्शन अवेलेबल है आउटस्कर्ट पे, आउटर में, आउटर में। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप 50 लाख लेके आइए आपको इनर मोहाली में कुछ मिल जाएगा जो सेंटर मोहाली है, नहीं मिलेगा। ठीक है। हाँ, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए देखते हैं हुँ, तो कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं, जो 3 या 4 साल की पेमेंट प्लान पे चल रहे हैं। ठीक है, तो आप उस ग्रोथ के अकॉर्डिंग वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, राइट? ठीक है। कि आपने लगाया, थोड़ी बहुत ग्रोथ हुई, आपने उसको एग्ज़िट किया, हुँ, लेकिन फिर यहाँ पे आपका कंसल्टेंट या ब्रोकर बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। क्योंकि आप एक यूनिट के लिए हुँ, हुँ। मार्केट सर्वे या मार्केट में अपना काम नहीं कर नहीं सकते, जाते, नहीं जाते, ठीक है, राइट? ठीक है, तो मुझे लगता है कि हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट देख रहे हो तो यस मोहाली में है। ठीक है। और अगर आप सेफ बिल्कुल ही चलना चाहते हो कि नहीं, जो मैंने इतने ही पैसे लगाने और इतने में ही ख़त्म करना है, ठीक है। तो आउटर सर्कल पे जाइए। अच्छा, बायर सबसे पहले क्या देखता है? प्राइस देखता है, लोकेशन देखता है, फ्यूचर पोटेंशियल देखता है? यार इसमें मेरा रेशियो है 70-30। जैसे कि 70% लोग पैसा देखते हैं, प्राइस देखते हैं, प्राइस, हाँ, प्राइस देखते हैं, सस्ता कहाँ है? यस। हुँ, 30% लोग लोकेशन देखते हैं। मैं हमेशा इन्वेस्टर्स को एक चीज़ बोलता हूँ हुँ, कि आप अगर इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी ले रहे हो ठीक है, तो मार्केट प्राइस से 10% तक महंगा सोच के जाओ और लो, ठीक है, क्योंकि लोकेशन ठीक है। बहुत मायने रखता है। तो मुझे लगता है कि यस 30% लोग ही है जो लोकेशन देखते जो हैं। इतना सोचते हैं, डीपली हाँ, सोचते हैं, हाँ, ठीक है। अदरवाइज सस्ता देखते अच्छा, जैसे ट्राई सिटी में अभी ज़ोरों-शोरों से लोग पिच करते हैं, जैसे हम बिल्डर्स में जाते हैं, किसी भी डेवलपर पे जा रहे हैं, ब्रोकर्स के पास जा रहे हैं, भारतमाला का काफ़ी पुश करते हैं, हाईवेज़ के लिए काफ़ी बातचीत करते हैं। तो आपको क्या लगता है सर, ये जितना आउटर में हमारे डेवलपमेंट हो रहा है और जितना हाईवेज़ के आसपास हो रहा है,
क्या एज अ इन्वेस्टर और एज अ एंड यूज़र वहाँ पे मेरे लिए अभी पैसा लगाना सही है? अगर आप 7-8 साल का होराइजन रखते हो तो यस, पेशेंस का गेम है। पेशेंस का गेम है। ठीक है। क्योंकि एक चीज़ बताइए, अभी हमारा मोहाली हम्म। जो आउटर सर्कल है इसका, वो रेलवे ट्रैक है जो 108-9 के पीछे आता है, जी जी 114 के पीछे आता है, जी। राइट? मोहाली ने एक्सपेंड करना है, ठीक है। लेकिन आपको क्या लगता है कि 2 या 3 साल में एक्सपेंशन PR1 तक जाएगी? नहीं, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। आपने पीछे देखा होगा, रेलवे ट्रैक के बाद हम्म, जो लैंड्स थी, जी उन पे 400 से 500% का इंक्रीज हुआ है पिछले 3 साल में। बिल्कुल। तो मैं इसको टिपिकल भेड़ चाल मानता हूँ कि भाई गौतम ने कहीं लगा दिया कि यार ये चीज़ बढ़िया देखम है, देख में लगा रहे हैं। तो मैंने भी लगा दिया कि चलो गौतम ने लगा दिया, ठीक ही होगा। ठीक है। इसमें मैं मानता हूँ कि सर्वे लोग नहीं करते, ठीक करना है। चाहिए, ठीक है। करना चाहिए। अगर सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट की मैं बात करता हूँ हम्म, तो हमारी प्लॉट्स हैं, इंडिपेंडेंट हाउस है, फ्लैट है या कमर्शियल है? सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट हमेशा प्लॉट होता है, हमेशा प्लॉट। हमेशा प्लॉट होता है। ठीक है। सेकेंडरी नंबर पे मैं रखता हूँ कि सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट कमर्शियल होता है, दूसरे नंबर पे, ठीक है। राइट? इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हम्म। और अपार्टमेंट को मैं रेंटल वैल्यू के लिए तो मानता हूँ, ठीक है। सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं मानता। ठीक है। आप हमेशा एक चीज़ देखिएगा, जी जब आप कोई भी प्रॉपर्टी अपार्टमेंट लेने जा रहे हो तो नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि बिल्डिंग की उम्र कितनी है। बिल्कुल। हम जब भी अपार्टमेंट लेते हैं ना, ठीक है। जब भी कोई लेने जाता है ठीक है। तो बिल्डिंग की उम्र देखता है, राइट? ठीक तो है। कोशिश होती है कि 15 साल 20 साल पुरानी अगर बिल्डिंग है तो वो ना लिया जाए और कुछ नया देखा जाए। ठीक है। तो इसलिए मैं अपार्टमेंट्स वगैरह को तीसरे नंबर पे रखता हूँ इस पर्सपेक्ट में, इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए। हम्म, अच्छा, जो मेन मोहाली का रेजिडेंस है, जो लोकल रेजिडेंस है, हम्म। उनका माइंडसेट क्या है? वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे प्रेफर करते हैं? मतलब ट्राई सिटी में ऑफ कोर्स इतना डेवलपमेंट हो रहा है, बट जो मेरे को सुनने में है, जो मोस्टली लोकल रेजिडेंस है, उनका कहाँ पे मेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है? मतलब फ्लैट्स में कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं? नहीं, उनका मेन इन्वेस्टमेंट जो है एग्रीकल्चरल लैंड एंड फार्म हाउसेस। अच्छा। क्योंकि आप देखो मोहाली में जितनी डेवलपमेंट हो रही है, इसका मतलब कि मोहाली की एग्रीकल्चरल लैंड ख़त्म हो रही है। ठीक है। तो सो जो एक किसान परिवार है वो अपनी ज़मीन नहीं छोड़ता, बिल्कुल। तो यहाँ से पैसा ठीक ठाक मिलता है। जी। देन ये मूव करते हैं आगे, कहीं एग्रीकल्चरल लैंड लेते हैं, हम्म। फार्म हाउस बनाते हैं। हम्म। तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मोहाली के लोगों का है एग्रीकल्चरल और फार्म हाउस में, अच्छा, मोस्टली प्रेफर वहाँ पे करते हैं सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा। हम्म, अच्छा, क्या बिना मार्केट नॉलेज के ब्रोकर बनना ट्राई सिटी में इजी है? गौतम, पीछे जो बूम आया है रियल एस्टेट का आफ्टर 2020, तो हर किसी को लगता है कि ही कुड बी अ ब्रोकर। करना क्या है, एक लेने वाले को एक बेचने वाले से मिलाना है, पैसे लाखों में आते हैं, बट ये इतना आसान नहीं है। और मार्केट में जो अभी थोड़ी देर पहले तुमने बोला था ना कि एक ब्रोकर कम्युनिटी का बड़ा गलत मैसेज जा रहा है, उसके पीछे ये जो एक मैं बेसिकली इनको बोलता हूँ बरसाती मेढक, ठीक है। ठीक है? ठीक है। अभी पैसा दिख रहा है, 2 महीने काम नहीं चलेगा, वो किसी और काम में लग जाएंगे, लेकिन तब तक वो 2-3 लोगों का नुकसान कर देंगे। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि ब्रोकर बनना इतना आसान है, ठीक है। ठीक है? इनफैक्ट मैं उन बच्चों से भी बोलना चाहूँगा जो फ्रीलांसिंग का काम करते हैं कि भैया आप काम में आने से पहले 6 महीने 7 महीने मार्केट ऑब्जर्व करो, या एटलीस्ट आप एक काम करो, 2 ब्रोकर पकड़ लो, उनके बारे में सारी जानकारी लो और सिर्फ उन दोनों का काम शुरू करो। जब समझ में आ जाए फिर मार्केट में उतरो। अच्छा, फ्रीलांस से ही बेसिकली आपने बात की है, तो मेरा एक क्वेश्चन था इससे रिगार्डिंग, क्या रियल एस्टेट ब्रोकर का ऑफिस होना इम्पोर्टेंट है? और जो फ्रीलांस काम कर रहे हैं उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, या वो फ्रीलांस भी काम कर सकते हैं? इफेक्ट पड़ता है या ये प्लस पॉइंट है? इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जिसका बढ़िया ऑफिस बना हुआ है वो आपसे ठगी नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है? ठीक है। कोई गारंटी नहीं है। जिसका अच्छा शानदार ऑफिस है, तामझाम लेके बैठा है, इम्पोर्टेंट नहीं है वो इम्पोर्टेंट आपको। नहीं है वो आप करेगा नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। राइट? हाँ, ऑफिस आपकी एक ऑथेंटिसिटी ज़रूर होती है, ठीक है। वो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा मायने रखता है आपके टॉकिंग टर्म्स, आपने कैसा ट्रस्ट बिल्टअप किया है। मान लीजिए गौतम का ऑफिस अगर नहीं भी हो और गौतम और मेरा ट्रस्ट लेवल बना हुआ है, तो मैं गौतम को कॉल करके कहीं भी चला जाऊंगा, ऑफ कोर्स। राइट? बिल्कुल। लेकिन हाँ, ऑफिस रिक्वायर्ड होता है, आपकी एक जगह होती है जो आपको आइडेंटिफाई करती है, एक ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करती है, करती है, पहचान बनाने में। करती है। बट मेरे को लगता है कि जो फ्रीलांस भी जो बच्चे काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं,
और आई थिंक उसमें मेन इंपॉर्टेंट कोर ये है कि हम एजुकेट कौन कितना है, चाहे वो ऑफिस लेके बैठे चाहे वो फ्रीलांस है। इसमें एक और भी चीज़ आती है गौतम। हम्म हाँ, एजुकेट कौन कितना है ये मायने रखता है, हम्म लेकिन अब मैं एक लेमैन के तौर पे बात करूँ। बिल्कुल मैंने एक प्रॉपर्टी लिया, जी गौतम फ्रीलांसर है, बिल्कुल चलो किसी रैंडम नंबर से या रैंडम मीडिया से आपका नंबर मिला, हम मिले, आपकी बातें अच्छी लगी, हमने डील करी, आप नंबर एक्सचेंज हो गया हमारे। जी कल को मुझे आपसे कोई काम है, ठीक है आपका फ़ोन बाई चांस स्विच ऑफ है, ठीक है, तो मैं मैं क्या करूँगा उस समय? कहाँ मिलूंगा? ऑफ कोर्स सो एड्रेस होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक है? लेकिन एड्रेस होना ही आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है, वो देखना चाहिए। अच्छा मोस्टली जो डेवलपर के जो सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, सेल्स पर्सन हैं, ट्राई सिटी में या मान लो या इंडिया में मान लो, बेसिकली एज अ दुबई पॉइंट ऑफ व्यू से देख के तो दुबई के कंसर्न में इंडिया में रियल इस्टेट मानते ही नहीं है उस हिसाब से, एक प्रोफेशनली या कॉर्पोरेट स्टाइल में। बट ऐसा क्यों होता है कि किसी डेवलपर के यहाँ पे कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है और उसने किसी को प्रॉपर्टी सेल की है, प्रॉपर्टी सेल करने के साथ साथ उसको उसको एक और दिलासा देता है कि अगर तुम कोई रेफरेंस दोगे तुम्हारे 2 पैसे बन जाएंगे। तो मतलब आप उसको ना चाहते हुए भी एक कस्टमर को आप उसको ब्रोकर में डेवलप कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो। तो मेरा आपके पॉइंट ऑफ व्यू जानना ज़रूरी है कि क्या ये सही है और गलत है? सर ये गलत है। ठीक है मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बोला कि बरसाती मेंढक, वो ठीक है थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन सच है। ठीक है आप प्रॉपर्टी लेते हो, आपसे मैंने 5 लाख रुपए कमीशन कमा लिए, बिल्कुल राइट? बिल्कुल अब आपने अपने किसी XYZ फ्रेंड को प्रॉपर्टी दिलाना है और आपका क्वेश्चन अगर मेरे सामने हो कि भाई मेरे लिए कुछ रख लेना या मेरा मेरा देख लेना, ठीक है तो कम से कम एज ए कंसल्टेंट मेरा जवाब होगा, भाई साहब आपको कंपनी पता है, आपको प्रॉपर्टी पता है, ठीक है आप उनको दिला दो, ठीक है। मैं आपको एंटरटेन नहीं कर रहा। सो अगर बेसिकली सर आप केडी रियल्टी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हो और आप एज अ फाउंडर राजू तिवारी सर हो, आपका क्या विज़न है? देखो चलो हमने ऑल ओवर मार्केट की इतनी सारी बात की है, प्लस माइनस पे हमने फैक्ट्स पे बात की है। एज अ पर्सनली आपका क्या मोटिव है एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट, और आपका विज़न क्या है? एक इस ग्रुप को कहाँ तक आप प्लान कर रहे हो और क्या आपके फ्यूचर्स के कुछ मेरे को आप बताओ, क्या प्लान्स है फ्यूचर में? देखिए, फ्यूचर एक्सपेंशन हर बंदे का प्लान होता है, ठीक है मेरा भी है। ठीक है जैसे हम जब सेल्स में होते थे, ठीक है MR में तो हमारे एक बॉस होते थे, ठीक है वो अभी भी हैं। जी तो ट्राई सिटी में बड़े नोन हैं, ठीक है मिस्टर राजीव गुप्ता, मैं उनका पर्टिकुलर नाम ले रहा हूँ। ठीक है वो मुझे फिर एक बड़ी अच्छी चीज़ सिखाते थे, जी सब कुछ बिकता है, हम्म, आपकी बिलिंग सही होनी चाहिए, पहला। बिल्कुल दूसरा एक बात वो बोलते थे कि बेटा, एक सेल्स पर्सन हम्म अगर रियल एस्टेट का है, हम्म तो वो सेल्स पर्सन ख़त्म होता है ब्रोकर बन के, ठीक है कंसल्टेंट बन के। ठीक है और एक कंसल्टेंट अगर कोई बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है तो वो अपकमिंग बिल्डर हो सकता है। मैं नहीं कहता कि हाँ, मेरे गोल कितने बड़े कितने छोटे हैं वो मेरे पर्सनल हैं, ठीक है लेकिन ये सच है कि एक सेल्समैन कंसल्टेंट के तौर पे ख़त्म होता है, ठीक है वो एक कंसल्टेंट बन के निकलता है, ठीक है और कंसल्टेंट 99% चांसेस होता है कि ही मस्ट बिकम ए। मतलब एज अ फ्यूचर में हम देख सकते हैं केडी रियल्टी जो ग्रुप है बेसिकली, और पर्सनली आपकी मैं बात करता हूँ, तो एज अ बिल्डर हम फ्यूचर में कुछ ना कुछ लेके आएंगे, अज्यूम तो डेफिनेटली कर एज्यूम्ड सकते है। हैं। सो जो आपका माइंडसेट है, आपको क्या लगता है सर कि जो एंड यूजर्स की रिक्वायरमेंट है बेसिकली, कुछ उनके ड्रीम होम देना या कुछ समथिंग कुछ ऐसा, या क्या प्लान करते हो विजनरी अगर फ्यूचर की बात करें तो एज अ बिल्डर, अगर मैं 1% सोचता हूँ तो? अगर मैं अपनी बात करूं तो काफ़ी साल रेंट पे रहा हूं, रियल एस्टेट में जुड़ा हूं। ठीक है मुझे अपने घर लेने से पहले क्या क्या सोचा था, किस तरीके से मैं चीट हुआ, किस तरीके से मैं मिसगाइडेड हुआ, किस तरीके से मेरी चीज़ें फुलफिल हुई नहीं हुई, ठीक है तो एक एंड यूज़र के तौर पे एक कस्टमर की क्या सोच हो सकती है, ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे वो पता है। क्योंकि एज अ लेमैन आप फील्ड में। हाँ, मैंने अपने लिए वो सारी चीज़ें फेस करी है। ठीक है तो जो मैंने फेस करी है, कम से कम कोशिश करूँगा अगर इन फ्यूचर कुछ करते हैं जी कि एक मेरा जो क्लाइंट हो, उसको वो सारी प्रॉब्लम्स या वो सारे हिच ना फेस करने पड़े, या उसको कम हम कम फेस करनी कम पड़े, फेस करना कम पड़े। फेस करनी पड़े। अच्छा, एक रैपिड फायर करते हैं बेसिकली, आपने एक वर्ड में मेरे को आंसर करना है जो मेरे क्वेश्चंस होंगे। ओवर हाइप्ड प्रोजेक्ट जो है वो बायर्स की गलती है या ब्रोकर की गलती है? दोनों की है। कैसे?
ओवर हाइप्ड प्रोजेक्ट क्या होता है? ओवर मार्केटेड प्रोजेक्ट, जी, राइट? ठीक है, ओवर इंसेंटिव देने वाले प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसमें पैसा ज़्यादा दिखता है, ब्रोकर उसको ज़्यादा मार्केट करता है, एक ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद दिखाता है। ठीक है, एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि सर आप 25% पैसा लगाओ, अगला 25% नहीं देना पड़ेगा विद इन 3 to 4 मंथ, ठीक है, ये 40 से 50% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और ये सबसे बड़ा झूठ है, ठीक है, ये सबसे बड़ा झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, और फिर आप 25% दे के क्या होता है, हुँ, आइदर यू हैव टू पे हुँ, अगला इंस्टॉलमेंट, हुँ, या फिर बिल्डर आप पे इंटरेस्ट लगाता रहता है, ठीक तो है, फिर आप कंप्रोमाइज़ करके बेचते हो। हुँ, तो ये सबसे बड़ा झूठ, पैसा कमाने के चक्कर में ब्रोकर, और ज़्यादा पैसा रिवाइज करने में, ज़्यादा पैसा रिटर्न पाने के चक्कर में कस्टमर, तो दोनों की ही गलती है। सबसे खराब एडवाइस जो ट्राई सिटी के बायर को मिलती है वो क्या है? मार्केट बहुत अच्छी है, ये ख़राब नहीं होगी कभी, ठीक है, टूटेगी नहीं, ठीक है, ठीक है? आप पैसा लगाइए, 3 महीने में आपका पैसा 1.5 गुना तो हो ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट है, सेंटिमेंट्स हैं, किसी महीने सेंटिमेंट्स अप होते हैं, किसी महीने डाउन होते हैं। ठीक है, सो आप ये किसी को कमिट नहीं कर सकते कि अगले 3 महीने में मैं आपका करोड़ का 1.5 करोड़ बना दूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो बेचने के लिए ब्रोकर्स नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं जी, कि सर बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए, मैं बैठा हूँ। देयर इज़ नथिंग लाइक मैं बैठा हूँ। हुँ, आप सारी डॉक्यूमेंटेशन चेक करें, ठीक है। वेरीफ़ाई करें, उसके बाद अपना पैसा लगाएँ। अच्छा, ब्रोकर ज़्यादा डेंजरस है या अनइन्फॉर्म्ड बायर? अनइन्फॉर्म्ड बायर, कैसे? आपके पास पैसा है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, हुँ, राइट? हुँ, मैं एक ब्रोकर हूँ, मान लीजिए। ठीक है, मैंने आपको बोला कि गौतम 2 करोड़ रुपए आप यहाँ लगाइए, बहुत पैसा आएगा। ठीक है, आपने लगा दिया, हुँ, वो प्रोजेक्ट किसी वजह से डिले हो गया। हुँ, पैसा आपका हुँ, मेरे कहने पे लगाया, लेकिन आप बिल पूरी मार्केट पे फाड़ोगे, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल, तो उसमें गलती मेरी जितनी है, उससे ज़्यादा आपकी है, क्योंकि पैसा तो आपने लगाया है। हुँ, अनइन्फॉर्म्ड बायर ठीक ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है। आप पर्सनली क्या प्रेफ़र करते हो, रेज़िडेंशियल या कमर्शियल? लॉन्ग टर्म के लिए कमर्शियल, ठीक है। शॉर्ट टर्म रेज़िडेंशियल। कोई एक एडवाइस जो यूथ को, जो नए यंगस्टर आ रहे हैं रियल एस्टेट में, आप क्या एडवाइस करते हो अपने एक्सपीरियंस से? आपने एज़ अ डेवलपर, एज़ अ ब्रोकर, एज़ अ कंसल्टेंट बेसिकली आपने दोनों फील्ड के एक्सपीरियंस लिए हैं। आप क्या एजुकेट करते हो कि यंगस्टर को जो जॉइन करना चाहिए स्टार्टिंग में रियल एस्टेट में, या उसके लिए लर्निंग में क्या ईज़ी हो सकता है? एक कहावत है 1 + 1 = 11, ठीक है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इस मैथमेटिक्स को समझने में और एग्जीक्यूट करने में कई बार पूरी ज़िंदगी खप जाती है। तो आप इतना शॉर्टकट में मत जाइए कि 1 + 1 11, ठीक है। आप 1 + 1 2 + 1 3 करके देखिए। मतलब बेसिकली स्टेप बाय स्टेप स्टेप चलिए। बाय स्टेप चलिए। आप सीधे लिफ्ट से मत जाइए, कोशिश कीजिए कि सीढ़ियों से ऊपर चढ़ें। तो क्या रिकमेंड करते हो एज़ अ डेवलपर उसको स्टार्टिंग में जॉइन करना चाहिए, एज़ अ ब्रोकर फर्म में जॉइन करना चाहिए? मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर वो कैपेबल है, ठीक है। तो बिल्डर के साथ जुड़े। अगर उसको लगता है कि नहीं मैंने नौकरी नहीं करनी है, तो भी किसी कंसल्टेंट के साथ जुड़ के कुछ टाइम काम करे, सीखे, फिर करे। और अगर उसने वो भी नहीं करना है, तो एटलीस्ट फ्रीलांसिंग के लिए भी कम से कम 6-8 महीने खुद मार्केट ऑब्जर्व करे, फिर किसी का पैसा लगवाए। अच्छा, मेरा पॉइंट बेसिकली ये है, अगर मैं यंगस्टर को कहूँ, तो मेरा पॉइंट ये है कि सबसे पहले उसको किसी ब्रोकर फर्म के साथ जुड़ के मार्केट का ऑल ओवर प्लस माइनस उसको देखना चाहिए। देन उसको किसी डेवलपर के पास जॉइन करना चाहिए ताकि उसको पता हो कि उस बिल्डर्स की क्रेडिबिलिटी क्या है। 2 चीज़ें होती है गौतम। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि हाँ, ब्रोकर के साथ जुड़ जाना चाहिए। ठीक है। ट्राई सिटी के मार्केट में एक और बिल्डर्स के साथ जी, नेगेटिव पॉइंट मैं बताता हूँ। जी। अगर आप किसी ब्रोकर के साथ जुड़ते हो हुँ, और आपने उसका नाम अपने सीवी में डाल दिया, 70-80% बिल्डर्स आपको जॉब पे नहीं रखेंगे, क्योंकि आप एक ब्रोकर के पास से आए हो। सो वो उधर अनसेफ फ़ील करते हैं? ठीक है, ठीक है, अपनी ट्राई सिटी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, रही बात दूसरी बिल्डर के साथ काम करके फ़ायदा क्या होता है, आपको सारे स्टेप्स पता होते हैं। आप एक ब्रोकर के साथ जुड़ते हो, तो ब्रोकर के साथ आप मार्केट के तो चढ़ाव उतार को समझ लेते हो ठीक है, कि मुझे कहाँ पे कैसे बोलना चाहिए, क्या मुझे जानकारी होनी चाहिए। लेकिन उस जानकारी की अगर डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो आपको बिल्डर ही दे सकता है। ठीक है। सो बिल्डर के पास आपको हर एक स्टेप पता होता है। ठीक है, दोनों ही जगह ठीक है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन पहले बिल्डर है, अगर आप कैपेबल हो, क्योंकि बिल्डर के पास कोई भी जाके ज्वाइन नहीं कर सकता। ठीक है, एक ब्रोकर के पास कोई भी जाके ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो कैपेबिलिटी इसलिए मैंने पहले डाली थी कि अगर आप कैपेबल हो, ठीक है, तो बिल्डर को ज्वाइन करो। ठीक है। एक लास्ट टिप, वन एंड फाइनेस्ट टिप जो आप बायर और इन्वेस्टर को देना चाहोगे अभी ट्राई सिटी में
किस एरिया पे, किस लोकेलिटी पे इन्वेस्ट करना सही है? सेंटर ऑफ मोहाली मुझे लगता है कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका है। अ, मुझे लगता है कि वहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ डेवलपिंग फेज़ हो, बिल्कुल। जहाँ आपकी लैंडिंग कम हो। हुँ, सो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा या तो आप कुराली बाईपास देखिए, कुराली वाला एरिया, ठीक है, क्योंकि बहुत ही फास्ट ग्रोइंग एरिया है। ठीक है, दूसरा आप लुधियाना रोड देखिए, ठीक है। खरड़ से लुधियाना रोड पे टिल खमानो, जी, खमाना तक का एरिया डेवलप हो रहा है। अगर आप तीसरा कोई ऑप्शन देखना चाहते हैं तो आप राजपुरा के सराउंडिंग देखिए, बेसिकली आउटर में। आउटर में। आउटर आउटर में में ही पैसा आपका बनेगा, बनेगा। क्योंकि ऑलरेडी कोई चीज़ अगर अंदर ओवर बॉटम, प्राइस हो चुकी है। हाँ, तो मतलब वो अगर यहाँ से है तो बाहर 30, 40, 50 रुपए मिल जाती मिल है। जाता है। ठीक और है, कोई चीज़ अगर 100 रुपए की हो गई है तो उसकी ग्रोथ 5-10% रह जाती है, लेकिन कोई चीज़ 30 रुपए की है तो उसकी ग्रोथ 30-40% तक हो सकती ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, बेसिकली क्वेश्चन बहुत है मेरे पास, लेकिन क्या करूँ, पूछना बहुत ज़रूरी है ताकि सही इन्फॉर्मेशन व्यूअर के पास जाए। एक लास्ट क्वेश्चन ये है, जो हर मार्केट में डेवलपर हैं और उनके जो सेल्स टीम की जो पिच है कि लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट आ रहा है सर, 3 BHK, 2 BHK, 4 BHK, आप क्या डेफिनेशन है, क्या लग्जरी आप किस में डिफाइन करते हो? लग्जरी बेसिकली क्या है? सिर्फ एक ब्रांडेड सोफे या प्रीमियम फिटिंग या एमिनिटीज, उसको लग्जरी बोलते हैं, या इसके कोई और भी मायने हैं, कुछ और महत्व हैं? है। लग्जरी मैं मानता हूँ कि आपको एटमॉस्फेयर कैसा मिलता है। लग्जरी के नाम पे आप ऑटोमेटेड पर्दे लगा दीजिए, ठीक है, ऑटोमेटेड लाइटें लगा दीजिए, ठीक है, ये कुछ लाख की गेम होती है। ये मैं अपने घर में कहीं भी आप भी लगा सकते हो। बिल्कुल। मैं उसको लग्जरी नहीं ये मानता, लग्जरी नहीं है। नहीं मानता। ठीक है। मैं लग्जरी मानता हूँ कि हाँ, मेरा फैमिली कितना सिक्योर है, वे ऑफ लाइफ लिविंग वे ऑफ कैसा है? लाइफ कैसी है, लिविंग हमारी कैसी चल रही है, बिल्कुल। मेरे आसपास जो सराउंडेड है वो कैसा है, नेबर कैसे हैं? नेबर्स कैसे हैं। मतलब मैं मेरा इस जो पूरा जीवन कटना है, हाँ, क्या वो मेरे लिए कंफर्ट है, कंफर्ट है या नहीं है, या वो सिर्फ लग्जरी है। मतलब मैं प्रीमियम फिटिंग्स और इन सबको लेविश चीजें ना देखूं इतना? मतलब ये मेरी व्यक्तिगत सलाह हो सकती है, लेकिन मुझे वो प्रीमियम नहीं लगता। वो ठीक है। कोई भी लगा देता। चलो, थैंक यू सो मच सर पॉडकास्ट पे आने के लिए, और आई होप कि जो हमने कन्वर्सेशन की है आज वो काफ़ी लोगों को हेल्प करेगी, काफ़ी व्यूअर्स को हेल्प करेगी इनफैक्ट। और अगर किसी का भी कोई कमेंट है सर के साथ कोई डिस्कशन करना है और आप चाहते हो कि कोई नेक्स्ट ऐसी कन्वर्सेशन हो, आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइए। वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, साथ के साथ में आप पर्सनली क्या सोचते हो रियल इस्टेट ट्राई सिटी की मार्केट में ब्रोकर कितना महत्वपूर्ण है यहाँ पे काम करने के लिए, प्लीज़ आप कमेंट करके वो भी बताएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू गौतम, थैंक यू सो थैंक मच। यू। कुछ आप कहना ओके, चाहोगे सर व्यूवर्स को? अगर आप इन्वेस्टर और बायर हैं तो प्लीज़ 1% बचाने के चक्कर में कंसल्टेंट को इग्नोर ना करें, आपका फ़ायदा होता है उसमें। थैंक यू, थैंक यू बाय। सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू, डन।